Hello. Now here are the fundamental rights in details. Let us study each right with its details. First right is right to equality. You can see with the red pen I have written here like from 14 to 18. 14 से लेके 18 आर्टिकल तक ये वाले हमारे राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी के अंडर में ही इतने सारे पॉइंट्स आते हैं. तो यू कैन सी आर्टिकल 14, दिस विल बी आर्टिकल 15, दिस विल बी 16, 17 and 18th article. It is in the sequence. So let us understand what right to equality says. सबसे पहला पॉइंट, it says equality before law. इक्वालिटी, इक्वल हैं, बराबर हैं कानून की नज़रों में. चाहे कोई नॉर्मल इंसान है किसी भी कास्ट का, चाहे कोई हाई पोस्ट व्यक्ति है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्रेसिडेंट है. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई रिलीजन की बात में हो या कोई मेल है या फीमेल है या कोई प्लेस ऑफ बर्थ पे हो कि लाइक ये तो बिहार से बिलोंग करते हैं तो इनको तो हम ऐसे बोलेंगे, या ये नॉर्थ ईस्टर्न है तो हम इनको ऐसे बोलेंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. थर्ड पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी. द बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी उनकी है वो आपके पास होनी चाहिए. जो भी वो एजुकेशन में आपको मांगते हैं कि आप इतने पढ़े हुए होने चाहिए. इफ़ यू आर दैट मच, यू हैव दैट मच कैलिबर, यू हैव दैट मच ऑफ क्वालिफिकेशन, देन देयर विल बी इक्वालिटी. इट विल नॉट बी लाइक कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत. मतलब आप जैसे पहले के टाइम में हरिजन्स को हम बोलते हैं, जो द पीपल बिलोंग टू SC/STs, दे वर अर्लियर रिगार्डेड एज untouchables. But Dr. B.R. Ambedkar was one from them only, and Gandhiji also, they fought for the Harijans. And फिर in our constitution also it has been given the right is abolition of untouchable. वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है. Now there are no such discriminations. Next is abolition of titles. Titles like in earlier times when British were the rulers, they used to give the titles like Rai Bahadur, Khan Bahadur to the persons who were their favorites. So our constitution, our government abolish these kind of titles because they create discrimination. I hope right to equality is clear to you all. Let us move to right to freedom. Right to freedom says that we all are free. We are free. That of freedom of speech has been given and expression. हम कैसे भी बात कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी आर फ्री टू असेंबल पीसफुली. हम कहीं पे भी गैदरिंग में इकट्ठा हो सकते हैं. फॉर्म एसोसिएशंस. हम अपने अलग ग्रुप्स एसोसिएशंस बना सकते हैं. वी कैन मूव फ्रीली इन टेरिटरी. अपनी कंट्री की टेरिटरी के अंदर वी कैन मूव एनीवेयर. वी कैन सेटल एनीवेयर इन इंडिया. हम चाहे ईस्ट में जाके रहना चाहें तो रह सकते हैं. If we want to go to south, we can go south and settle there. And practice any profession. Profession here means आप कोई भी काम कर सकते हैं. अपनी कंट्री इंडिया के अंदर you can do anything. Second freedom is protection in respect of conviction for an offense. This means अगर आप guilty पाए गए हैं किसी illegal act के लिए, अगर आपको गलत पाया गया है, किसी इलीगल एक्ट आपने कोई ऐसा काम कर दिया है, तो दे मीन टू से देयर ऑल्सो यू हैव द रिस्पेक्ट. ऐसा नहीं है कि एक गलती के लिए आपको बार बार सज़ा दिलवाई जाएगी. एंड
जिस डेट को आपने गलती जो करी उस दिन जो कानून लागू था उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे अगर कानून चेंज हो गया तो आपकी सज़ा भी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यू हैव दिस मच ऑफ यू विल गेट द रिस्पेक्ट that you will not be punished for that offense again and again. Third is protection of life and personal liberty. That means आपकी लाइफ, खाली लाइफ ही नहीं, क्वालिटी लाइफ की प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको, and personal liberty. This came under Article 21, and 21 article is not this much only. It gives you the liberty with n number of things. It will be in very detail. We need to learn only this, that protection of life and personal liberty. Under this only right to education comes, because without education, can you think a person can live a life of dignity? No. Right to education is must. In the year 2002, the constitutional amendment was done, that was 86th amendment in the constitution, where it has been given the right to education to all the citizens of India. It says that our state, means our country, will give free education to the children from 6 to 14 years of age. This is very important. Then next article says protection against arrest and detention. आपको पुलिस अगर पकड़ने आती है तो वो बिना रीज़न के आपको नहीं पकड़ सकती. They have to give you the reason. And आपको बहुत ज़्यादा डेज तक वो बंद नहीं रख सकते without a cause. So here also you have the protection. I hope these two fundamental rights are clear to you all. Right to equality and right to freedom. For the further rights, the other 4 rights are also there. We have to watch the next video. Hope you have understood and liked it. Thank you.